हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड इन फ्रूट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसे कि फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ लिया था, सही। अब एक दफ़ा जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, फर्टिलाइजेशन मींस कि जब जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, तो उसके बाद जो है सीड बनता है, यानी जाइगोट्स से आगे मज़ीद जो है सीड बनता है, फिर सीड से ही फ्रूट बनता है। तो सबसे पहले सीड कैसे बनता है हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। सीड मतलब बीज, सही, कि पौधे में बीज कैसे बनता है और उस बीज से जो है फ्रूट कैसे बनता है। आज के क्लास में ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीड की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सीड कैसे बनता है, बीज पहले कैसे बनता है। पहले जब बीज बनेगा तो उसी बीज से ही फ्रूट बनेगा। तो जब एक दफ़ा स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मतलब जाइगोट बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि फ्लावर में सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमन है, ये सारे क्या हो जाते हैं, ड्राई, खुश्क हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गिरने शुरू हो जाते हैं, सही। फर्टिलाइजेशन के बाद ये चीज़ें होती हैं कि फूल के, फ्लावर के जितने भी सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन वगैरह होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, फूल से अलग हो जाते हैं, सही। तो इसी तरीके से ही ये कब होता है, जब जाइगोट की ग्रोथ शुरू होती है, जब जाइगोट बढ़ रहा होता है, नशोनुमा पा रहा होता है, सही। तो जाइगोट की नशोनुमा जो है इस तरीके से होती है, सही। जब जाइगोट की नशोनुमा होती है तो फिर ये बढ़ रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता फूल से अलग हो रहा होता है, सही। तो जाइगोट की ग्रोथ कैसे होती है, सही। जाइगोट बेसिकली कैसे ग्रो कर रहा होता है। जाइगोट एक दफ़ा तो बन गया है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, अब ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस पास करने के बाद, यानी मुख्तलिफ़ स्टेजेस क्रॉस करने के बाद से ही ये जाइगोट जो है एम्ब्रियो में चेंज होता है, सही। जाइगोट ग्रो करके जब बढ़ जाता है, नशोनुमा होती है जाइगोट की, तो ये आगे फर्दर किस चीज़ में चेंज होता है, एम्ब्रियो में, सही। एम्ब्रियो बन जाता है जाइगोट आगे। अब एम्ब्रियो जो है और इसके साथ जो इसकी खुराक जहाँ पर जमा हुई होती है, सही, जमा शुदा खुराक इसकी, वो एक हार्ड कोट में बंद होता है, सही। एक सख्त खोल में, कोट मीन्स खोल, एक सख्त खोल में बंद होता है। इस सख्त खोल को जो है सीड कोट कहा जाता है, सही। ये दोनों एम्ब्रियो और स्टोर्ड फूड जो है ये एक सख्त खोल में बंद होता है और उस सख्त खोल को जो है हम लोग सीड कोट कहते हैं। तो इसी तरीके से ये सीड कोट मतलब बीज का खोल बन जाता है। तो इस तरीके से सीड जो है बन जाती है, मतलब बीज बन जाती है, सीड की फॉर्मेशन हो जाती है पहले प्रोसेस में, सही। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया कि सीड कैसे बनता है, सही। तो सेकंड प्रोसेस में अभी क्या है कि फ्रूट फॉर्मेशन। अब सीड एक दफ़ा जब बन गई है तो फिर उसके बाद क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन। आफ्टर सीड फॉर्मेशन क्या होता है, फ्रूट इज़ फॉर्म। तो फल बनता है उसी सीड से, सही। वो कैसे बनता है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो किस चीज़ में चेंज करता है ख़ुद को, सीड में, यानी सीड बीज जो है वो ओव्यूल से ही बनता है। यानी ओव्यूल आगे फर्दर इसकी जब जाइगोट ग्रो कर रहा होता है तो इसी ओव्यूल, ये ओव्यूल जो ओवरी के अंदर था, इसी से ही सीड बनेगा, सही, बीज बनेगा। ये ओव्यूल ही मज़ीद आगे जो है सीड को बनाएगा। अब ओवरी ख़ुद जो है, ओव्यूल से तो सीड बन गया है, ओव्यूल ओवरी के अंदर था। अब ओवरी जो है ये क्या चीज़ बनाएगा, ओवरी ख़ुद चेंज होकर फ्रूट बन जाएगा, सही। ओवरी जो है ख़ुद चेंज हो जाएगा फ्रूट में, यानी फल बन जाएगा, सही। अब ओवरी की जो दीवारें हैं,
सही। ये ओवरी की दीवारें जो है वो चेंज हो जाएगी फल की दीवारों में, सही। जब ओवरी फल बन जाएगा, फल जब पक जाएगा आफ्टर राइपनेस, यानी जब ये फ्रूट पक जाएगा, सही। ओवरी जो फल में चेंज हो जाएगा और फल जब पक जाएगा, सही, तो उसकी दीवारें जो है क्या कहलाती हैं, यानी फ्रूट की दीवारें, सही। फ्रूट वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प, सही। इस फ्रूट की दीवार को हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। अब कुछ ऐसे फ्रूट के बारे में हम लोग देखेंगे कि जिनकी पेरिकार्प मतलब फ्रूट का बैरूनी खोल, जो उसका कवर होता है, जो उसका छिलका, सिंपल, सही, पेरिकार्प। अब कुछ ऐसे फ्रूट है जिसकी पेरिकार्प यानी खोल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं, पतले होते हैं, बारीक से, सही। वो कौन से होते हैं, मैंगो एंड पीच, जैसे आम और आड़ू वगैरह है, सही। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पेरिकार्प फ्रूट्स क्या है, मैंगो एंड पीच। मैंगो और पीच का जो पेरिकार्प है, ये क्या है, पेरिकार्प मतलब खोल, कवर, उसका आउटर खोल जो है, कवर, छिलका, ये जो है सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं। और कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिनका छिलका जो है वो हार्ड होता है और ड्राई भी होता है, सही। एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड एंड ड्राई पेरिकार्प फ्रूट्स वो क्या है, आलमंड एंड वालनट। हमारे पास बादाम जो है, आलमंड और वालनट, अखरोट, सही। ये बादाम और अखरोट कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं स्टूडेंट्स के, इनका खोल जो है वो सख्त भी होता है और खुश्क भी होता है, सही। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी पेरिकार्प जो है हार्ड और ड्राई होते हैं, सही। और कुछ ऐसे फ्रूट्स है, सही स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखने की कि कुछ फ्रूट्स जो है वो जब पक जाते हैं तो कुछ में जो है सिर्फ एक ही सीड होता है, एक ही बीज होता है कुछ फ्रूट्स में, और कुछ फ्रूट्स में जो है बहुत सारे, एक से ज़्यादा जो है सीड होते हैं। जैसे यहाँ पर है कि a ripe fruit may have one or more seeds। इसका यही मतलब है कि जब फ्रूट पक जाता है, कोई भी फल हो, जब वो पक जाता है तो उसके अंदर एक भी सीड होता है, या कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा फ्रूट होते हैं। अभी हम लोगों ने मैंगो और पीच की बात की तो इनमें अमूमन एक ही सीड होता है, सही, इन दोनों में। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सीड होता है, जैसे अगर हम लोग देख लें ऑरेंज, एप्पल वगैरह, लेमन, तो इनमें एक से ज़्यादा सीड होता है, सही। तो ये कुछ इस तरीके से। अब ये प्रोसेस आप लोग बुक में भी देख लें कि हमारे पास एक फ्लावर है, सही। यहाँ इसके ओवरी में यानी यहाँ पर, सही, तो क्या बन रहा है यहाँ पर ओवरी में, जाइगोट, सही। ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट बन रहा होता है, तो ये जाइगोट आगे फर्दर क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, सही। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है कि जाइगोट जो है एम्ब्रियो में ख़ुद को चेंज करेगा। वो कैसे, जब ये ख़ुद को चेंज करेगा तो ये जो पेटल्स है और सेपल वगैरह है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे, ड्राई हो रहे हैं। यहाँ पर पहले देख ले, फ्रेश है ये पेटल्स और सेपल्स वगैरह, सही। यहाँ पर ये पेटल्स और ये सेपल्स, तो यहाँ पर फ्रेश है, सही। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है खुश्क हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये खुश्क होकर गिर जाएंगे जब एम्ब्रियो यहाँ पर बनेगा, जब जाइगोट ग्रो करके एम्ब्रियो बन जाएगा, सही। एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। तो ये एम्ब्रियो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा तो ओव्यूल को पूरा कवर करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सेपल्स और पेटल्स वगैरह क्या है, गिर रहे हैं। यहाँ पर सीड बन रहा है, यानी बीज बन रहा है ओव्यूल से, सही। ओव्यूल से ही सीड बन रहा है। फिर इसके बाद क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी।
ओव्यूल के बाद हम लोगों ने क्या कहा स्टूडेंट्स के ओवरी से फ्रूट बनता है। यहाँ पर फ्रूट बन रहा है, सही। ये सारे पेटल्स और सेपल्स वगैरह आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे हैं, यहाँ पर फुल गिर गया है। तो फिर ये पकने के बाद यहाँ पर ओवरी से तो फ्रूट बन रहा है, लेकिन पकने के बाद क्या हो जाएगा कि पूरा फ्रूट जो है हमारे पास बन जाएगा। द पार्ट ऑफ द फ्लावर हैव फॉलन फ्रॉम द राइप फ्रूट्स। तो सारे जो फ्लावर के, जो फूल के सारे हिस्से थे, यानी पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन वगैरह, वो सारे क्या हैं, गिर गए हैं, और सिर्फ यहाँ पर क्या रह गया है, फ्रूट। तो इस तरीके से फ्रूट जो है हमारे पास बनता है किसी भी प्लांट से, सही। पहले सीड बनता है और उसके बाद फ्रूट बनता है। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट।